इंसानों से दूर घने जंगलों के बीच पक्षियों की अपनी दुनिया थी, जो हंसी खुशी दुख गम एक साथ बिताती थी। इसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियां रिया और सिया के साथ रहती थी। रिया और सिया कॉलेज की पढ़ाई भी अब खत्म कर चुकी थी। रिया छोटी थी तो सिया बड़ी बहन। रिया बहन, चलो हम थोड़ा जंगल घूम आते हैं और पानी भी पीकर आ जाएंगे, और मुझे तुमसे एक बात भी करनी है। कहो दीदी, क्या बात हो गई जिसके लिए हम नदी पर जाएं? तुम चलो तो पहले, जरूरी बात है, अभी मत बोलो इस बारे में, मम्मा सुन लेगी, मुझे डर लगता है। अच्छा अच्छा, चलो दीदी, फिर घर आकर मम्मा के साथ काम में हाथ बटा देंगे। फिर दोनों फुर से उड़ती हैं और अपने घर से दूर जंगल में एक जगह बैठकर बातें करने लगती हैं। कहो दीदी, क्या बात होगी जो आप मुझे घर से इतनी दूर लेकर आ गई? या वो मुझे ना एक लड़का पक्षी बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसका नाम गुगू है और वो बहुत सुंदर है। क्या क्या दीदी, आप ये क्या कह रही हो? आपने मम्मा को बताना चाहिए, तभी तो मम्मा उसका पूरा बैकग्राउंड देखेगी और वो आपको खुश रखेगा भी। मम्मा को सब देखना होगा, मम्मा सब पता लगा लेगी। आप बात तो करो मम्मा से। लेकिन छोटी, मुझे बहुत डर और शर्म आ रही है मम्मा से बात करने में। नहीं नहीं दीदी, डरो मत, आपने कोई गलती थोड़ी ना की है। आप मम्मा से एक बार बात तो करो पहले। ठीक है रिया, मैं गुगू से बात कर कर घर आती हूँ शादी के बारे में, फिर आकर मम्मा से बात कर लूंगी। फिर रिया की दीदी नदी पर गुगू चिड़े से बात करने चली जाती है। मैं जरा छुप कर देखा हूँ कि आखिर कौन है वो चिड़ा, कहीं मेरी दीदी को कोई गलत पक्षी ना मिल गया हो। रिया छुपकर पेड़ के पीछे बैठ जाती है। आ गई मेरी चांसी, कहाँ थी तब से? गुगू, मैं अपनी बहन से हमारे बारे में बात कर रही थी, उसे मैंने आपके बारे में बताया है। अच्छा, क्या बोली साली साहिबा मेरे बारे में? दोनों को बातें करते रिया देख रही थी। हे भगवान, हे भगवान, ये चीड़ा, ये तो मेरी क्लास में पढ़ता था। ये हमेशा फेल होता था और आवारागर्दी करता था। ये दीदी को कहाँ से मिल गया? रिया भागी भागी अपनी मम्मा के पास जाती है। तो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज फटाफट से स्टोरी को लाइक शेयर जरूर कर ले। मम्मा मम्मा, चलो जल्दी चलो नदी पर। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? तू इतनी घबराई क्यों है, बता तो जरा। मम्मा मम्मा, वो दीदी दीदी, क्या हुआ सीना को? जल्दी जल्दी बोल बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मा मम्मा, दीदी एक लड़के से प्यार करती है और उसके साथ नदी पर बैठी है। वो चीड़ा बहुत खराब है मम्मा, मैं उसे जानती हूँ। मेरी क्लास में पढ़ता था और बहुत ही गंदा है मम्मा। वो लड़की पक्षियों को छेड़ता भी था और मम्मा वो फेल भी होता था और आवारा था बहुत बड़ा। हे भगवान, इस लड़की का क्या करूँ मैं? जल्दी चलो रिया बेटा, जल्दी चलो। फिर दोनों भागी भागी नदी पर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया गुस्से में सिया से कहती है, सिया बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है इस आवारा चिड़े के साथ? जंगल में पक्षी क्या कह रहे होंगे तुझे? या मैंने तुझे बोला था ना, मम्मा को मैं बताऊंगी, तू क्यों मम्मा को लेकर यहाँ आ गई? दीदी, ये चिड़ा गुगू बहुत गंदा है, मैं इसे जानती हूँ। दीदी, ये मेरे साथ पढ़ता था। अरे कौन हो तुम और क्यों मेरी सिया को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? मम्मा मम्मा, ये सब झूठ बोल रहा है मम्मा, ये बहुत गंदा है। चुप रह, चुप रिया, तू चुप हो जा। मम्मा, मैं गुगू से प्यार करती हूँ और शादी भी इसी से करूंगी, और आपको शादी नहीं करनी तो मैं चली जाती हूँ गुगू के साथ अभी। बेटी बेटी सिया, ये तो क्या कह रही है? इस कल क्या आई चिड़े की वजह से तू हमको छोड़ देगी? दीदी दीदी, ऐसा मत करो दीदी। और सिया तो अपनी बहन और मम्मा को छोड़कर उस आवारा चिड़े के साथ निकल लेती है। दोनों बेचारी घर आकर बहुत दुखी हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों में नीलू कबूतरी चिड़िया के घर आती है और कहती है, टूनी बहन, मैं अपनी सिया के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा है लड़का चिड़ा, बहुत अच्छे संस्कारी और जीने लायक, अच्छा कमाता है, सिया को बहुत खुश रखेगा। सिया सिया तो चली गई नीलू, हमें छोड़कर उस चिड़े के साथ। क्या?
क्या कह रही हो तुम? हाँ बहन, छोड़ो अब। बेटी रिया, तुम भी अब शादी के लायक हो गई हो। तुम कहो तो बात करो उस चेड़े से तुम्हारी। मम्मा, आपको जो ठीक लगे आप देख लें। आपकी खुशी जिसमें है मैं उसी में खुश हूँ। आप मेरे लिए बेहतर सोचेंगे। फिर दोनों की शादी की बात पक्की हो जाती है और रिया और टिल्लू की शादी भी धूमधाम से हो जाती है। रिया तो अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी और उसका पति भी उसका बहुत ध्यान रखता। दूसरी तरफ सिया की जिंदगी पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन धीरे धीरे उसके पति का असली चेहरा उसके सामने आने लगता है। या अब शादी शादी का खेल हो चुका है। अब तुम कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हो जो इस तरह बैठी रहती हो। जाओ अब खाना लाओ माँ और मेरे लिए। मैं जाऊं? गुगु, ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों? तेरी माँ भी तो लाती थी ना खाना तेरे लिए, अब तू ला हमारे लिए। सिया तो गुग्गू का ऐसा रूप देखकर हैरान थी। गुग्गू बेटा, ना तो दहेज लेकर आया और इस भागी हुई चिड़िया को अलग लाकर मेरे सर पर बैठा दिया। बेटा, तूने तो मेरी अरमानों में पानी ही फेर दिया। ना खुद कमाता है, ना इस लड़की के साथ कुछ लेकर आया है। तो माँ, आप एक काम करें, अपनी पसंद की लड़की से शादी करा दे मेरी। अब मेरा मन भी भर गया इस सिया से। और क्या पता इसका यहाँ से भी भाग जाए, जैसे अपनी माँ और बहन को छोड़कर आई मेरे साथ। ये क्या कह रहे हो आप गुगु? चुप रह, चुप। यहाँ से निकल, तू भाग जा मेरे घर से। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू, ठीक है? निकल मेरे घर से। बेचारी करती भी क्या, वो गुगु और उसकी माँ को कुछ कह भी नहीं पाती, क्योंकि उसने अपने मन से इतना बड़ा कदम जो उठाया था, और वो भी बिना सोचे समझे। उसने तो अपनी माँ की भी नहीं सुनी थी। दूसरी तरफ रिया बहुत खुशी से अपनी माँ से मिलने बहुत सारे चीजें लेकर आई थी। माँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। टिल्लू जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और माँ, एक खुशी की बात भी है, आप नानी बनने वाली हो। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी अच्छी औलाद दी तूने। फिर दोनों घंटों बैठकर बातें करती हैं। मम्मा, अब मैं घर जाती हूँ, बहुत काम है। जल्दी आप मिलने घर आना मेरे से। हाँ बेटा, ठीक है, मैं जल्द आऊंगी। रीना अपने घर निकल लेती है और उसकी माँ नदी पर पानी पीने उड़ती है। लेकिन सिया तो बेचारी अपनी गलती की सजा भुगत रही थी। वो एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपनी माँ और बहन की सुनी होती तो आज मैं भी खुश होती। मैंने बहुत बड़ी गलती की माँ, मुझे माफ कर दो। रिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन सिया को रोती हुई उसकी माँ देख लेती है। सिया बेटा, क्यों रो रही हो? बेटा सब ठीक तो है ना? पहले घर चल बेटा, घर चल। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सिया घर आकर सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? बेटा, अब मैं क्या कहूँ? तूने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी। तू अब मेरे साथ यही रहे, उससे ज़्यादा मैं क्या करूँ बेटी? मैं माँ हूँ ना, तुझे कहीं भगा भी नहीं सकती। फिर सिया भी अपनी माँ के साथ रहने लगती है और अपनी किस्मत को कोसती रहती है। तो दोस्तों, आप भी जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज ला सकें।